आओ ज़मीर आओ, खुशखबरी ले आओ। जी नहीं नवाब साहब, नरोज आदम और उसका बेटा दोनों बच गए हैं। मुझे पहले ही शक था कि शमशेर आदमों का वफादार कुत्ता है, वो हमारे लिए क्यों काम करेगा। जी नहीं नवाब साहब, शमशेर ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन अन्ना भी नरोज आदम के बेटे को बचा कर वापस ले आई। बचा कर ले आई? जी हाँ, यहीं नीचे लेकर आई हैं और नरोज आदम को पुलिस पकड़ कर हाथ ले गई है। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हें पता है कि आज की तारीख में तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। अल्लाह के मेरे ख्याल में तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम खुद पर बैठी मक्खी को उड़ा सको, मगर मेरे आदमी को ख्याल है तुम्हें फौरन मार देना चाहिए। एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी हो, किसी और से भी करा चुकी हो। जिंदा बैठा हूँ तुम्हारे सामने। जिंदा बैठे हो क्योंकि तुम्हें जिंदा रखा है, मगर तुम्हें मजीद जिंदा रखने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। सही कह रही हो, मार दो। अकेला हूँ, निहत्ता हूँ और हालात भी मेरे खिलाफ हैं। मर गया तो मर गया, और अगर बच गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। तो तुमसे अगली बार तब मुलाकात होगी जब हालात तुम्हारी तरफ होंगे। मैंने सुना है कि तुमने आदम के बेटे को रिहा कर दिया है। सही सुना है आपने। इस बेवकूफ़ी की कोई खास वजह? हर वजह मैं बताना मुनासिब नहीं समझती। जब आदमों को खुद मार रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसे बचाने की? क्योंकि हर फैसला मैं खुद लेती हूँ, और जो फैसला मुझसे छुपा कर और मेरी मर्जी के बगैर किया जाएगा उस पर मैं अमल नहीं होने दूंगी। अब ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं कठपुतली हूँ जिसकी डोर आप चलाएंगे। डोर कट चुकी है। आपके लिए यही बेहतर है कि आप हकीकत को तस्लीम कर लें। इधर आओ। यस सर। जाओ आदम को बुला कर लाओ। यस सर। उठो, चलो साहब बुला रहे हैं। चलो ठीक है, तुम जाओ। क्या चीज हो तुम? कोई तुम्हें मारना चाहता है और कोई बचाना चाहता है और कोई तुम्हें गिरफ्तार कराना चाहता है। पिंजरे में बंद शेर शेर ही रहता है। वो अलग बात है कि कुछ अगरबगे उसे मारना चाहते हैं और कुछ कुत्ते उसको नोचना चाहते हैं, लेकिन कुछ हैं जिनकी दिल से कोशिश होती है कि शेर वापस आए। खुशफहमी है तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम कैदी हो मेरे। कैद का ताल्लुक सलाखों से नहीं, दिमाग से होता है, और मेरा दिमाग किसी की कैद में नहीं है। मैं आज भी सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम और तुम्हारी सरकार नहीं कर सकती। मैं ऐसा है तो इन सलाखों का तकल्लुफ भी किस लिए है? आजाद करो खुद को, हैसियत का भी पता चल जाएगा। आएगा वक्त जब ये तकल्लुफ ही नहीं रहेगा। और रही बात हैसियत की, कभी तुम्हें जिंदगी में मुश्किल पड़े तो मुझे बताना और मेरी हैसियत का पता चल जाएगा। ठीक से देख लीजिए सचो साहब, ये अदालत के ऑर्डर हैं। अब तो आप मुझे मुलाकात से नहीं रोक सकते। कल तुम पर भी हमला हुआ था, तुम कैसे बाज निकले? क्या फर्क पड़ता है? जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ। आपके लिए यही परेशानी का बायस होना चाहिए। तुम्हारे जिंदा रहने या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी परेशानी की फरिश्त में तुम कहीं भी नहीं हो। हाँ, एक मुफ्त का मशवरा दे सकता हूँ तुम्हें। जितना जल्दी हो सके अपने घर वालों को यहाँ से लेकर चले जाओ। यहाँ पर लोग जानवर बन चुके हैं और इन जानवरों को सबसे ज़्यादा तलब तुम्हारे खून की है। मुफ्त के मशवरे के लिए शुक्रिया आपका। और जहाँ तक बात इन जानवरों की हो रही है, तो इन्हीं जानवरों में मैं पला बड़ा हूँ। इन सब में
गलती मुझसे ये हुई है कि मैं खुद को इंसान समझ बैठा, लेकिन ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। ये सब खुद ब खुद नहीं हुआ, ऐसा तो ये सोच समझ कर किया गया है, और इसके लिए मैं हमेशा से तैयार था। उनकी बस इतनी औकात है। सबसे पहले आपको जेल से निकालना होगा। तुम बैर हो तो समझो मैं बैर हूँ। कुछ वक्त यहाँ पर रहना मेरा मुनासिब है। उनको लड़ने दो आपस में। तो नवाब ने सब कुछ अपनी बेटी को दे दिया और दंदीपुर उनके पास है। हमें सब आहिस्ता आहिस्ता छोड़कर जा रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या फर्क पड़ता है, मैं अकेला चला था, तुम भी अकेले चलो। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। मैं बताऊंगा, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। आज शाम को जाकर जबरदस्त कसाई से मिलो, और वो मेरा पुराना दोस्त है, मदद करेगा तुम्हारी। आगे क्या करना है वहीं पे तुम्हें पता चलेगा। चलें, ठीक है। ठीक है, सबका ख्याल रखना। खबर मिली है कि शमीर शाम को ज़बरदस्त कसाई से मिल रहा है, और ज़बरदस्त कसाई आदमों का ख़ास आदमी है। अगर वो उनके साथ मिल गया तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। गार्ड को बोलो कि गाड़ी निकाले। मैं भी साथ चलूँगा। आप साथ में ही जाएंगे? मैं साथ नहीं चल रहा। नहीं, अब आपको वक्त लगेगा मेरे साथ चलने के लिए। पहले साबित कीजिए कि आप मेरे साथ चलने के काबिल हैं। कैसे साबित करना होगा? अपनी अकल को जेब में रख के और मेरे फैसले पर अमल करके। बड़े साहब के बहुत एहसान है हम पर। साहब ने दंदीपुर पर जब कब्जा किया तो मेरी बिरादरी के लोगों ने साहब के साथ मिलकर लड़ाई की। उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, अब हमने सब कुछ हासिल कर लिए। मेरे पास तो अभी भी कुछ नहीं है। इसलिए तो बड़े साहब ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। तुम फिक्र ना करो, मेरी कौम का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ है। कहा हो कसाई? नीचे करो। तुम्हारी नजरों के सामने बैठा हूँ। दंदीपुर की हुकूमत बदल चुकी है। सब मुझसे मिले आए, लेकिन तुम मुझसे मिले नहीं आए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद तुमसे मिले आ जाऊं। मैं अब बाहर से आ रहा था तो आपके आदमी बाहर बैठे थे। बड़े बड़े छुरे उनके हाथों में थे। कोई गाय तो कोई बकरी ज़िबा कर रहा था। आदमी ज़िबा करने में कितना वक्त लगेगा उनको?